स्टेरॉइड्स के बारे में जब बात हो रही है तो लगातार ये बात कही जा रही है कि इसके साइड इफेक्ट क्या है, होम आइसोलेशन में स्टेरॉइड्स लेना कितना खतरनाक हो सकता है, स्टेरॉइड्स की राइट टाइमिंग क्या होगी, उसे कैसे पहचाना जाए, इलाज से ठीक होने के बाद स्टेरॉइड के साइड इफेक्ट्स को कैसे कम किया जा सकता है। ये कई सवाल ऐसे जिन पर बात करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा और खास पैनल हमारे साथ डॉक्टर विनीत सूरी हैं, सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट हैं, हमारे साथ डॉक्टर अशोक सेठ हैं, चेयरमैन हैं फोर्टिस एस्कॉट्स हार्ट इंस्टीट्यूट के, डॉक्टर समीर भाटी हैं, डायरेक्टर हैं स्टार इमेजिंग पैथ लैब के, और हमारे साथ डॉक्टर एमसी मिश्रा हैं, पूर्व निदेशक हैं एम्स के। पोस्ट कोविड न्यूरो प्रॉब्लम वाले मरीजों में किस तरह का बदलाव आप देख रहे हैं? पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। पोस्ट कोविड मतलब जो पेशेंट्स कोविड से ठीक हो गए उनमें दो तरह की हम मुख्य तौर पे कॉम्प्लिकेशन देखते हैं। क्रिटिकल इलनेस न्यूरोपैथी, स्पेशली जो पेशेंट्स वेंटिलेटर पे रहे हैं, जिनको मसल रिलैक्सेंट सेडेटिव दवाइयाँ यूज करी गई हैं, उनको कई बार एक डेढ़ महीने के लिए हाथ पैर की बहुत कमजोरी रहती है, वो चल नहीं पाते, लेकिन धीरे धीरे ये क्रिटिकल इलनेस न्यूरोपैथी रिकवर हो जाती है। और एक कॉमन चीज जो हम देख रहे हैं वो उसको बोलते हैं ब्रेन फॉग सिंड्रोम। काफी लोग इस ब्रेन फॉग सिंड्रोम से कि कोविड के बाद मेरे को याद नहीं मैं कर पा रहा हूँ, मुझे कंसंट्रेशन नहीं हो रही, मेरा ब्लॉक्ड हेड हो गया, उनको लगता है कि मेरे सर में दर्द है। मल्टीपल कॉम्बिनेशंस ऑफ स्ट्रेस एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, नींद कम आ रही है, डिजीनेस हो रही है, सर दर्द हो रहा है, कंसंट्रेशन पुअर आ रही है, और ये भी काफी दिन तक पोस्ट कोविड चलता रहता है। तो ये ब्रेन फॉगिंग सिंड्रोम भी काफी हद तक हम पोस्ट कोविड पेशेंट्स में देख रहे हैं। ये मैं आपसे समझना चाहती हूँ यहाँ पर डॉक्टर समीर, सवाल ये है कि आपके लैब में इस समय जो पेशेंट्स आ रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा केसेस आपको किस बीमारी के देखने को मिल रहे हैं? देखिए, अभी अगर हम बात करें तो जिस तरह से डॉक्टर सूरी ने बताया कि न्यूरोलॉजिकल चीजें जो पोस्ट कोविड है, हमारे पास अभी स्ट्रोक के केसेस आ रहे हैं, बट उसमें भी मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगा कि जो स्ट्रोक के केसेस भी हैं वो बहुत उस तरह से नहीं, बहुत ज्यादातर जब भी उनकी हिस्ट्री ली जाती है वो पोस्ट कोविड और जिनको काफी ज्यादा ऑलरेडी कॉम्प्लिकेशन रही हो, जो हॉस्पिटलाइज्ड रहे हो काफी टाइम तक, तो उस तरह के कुछ केसेस है जिसमें वीनस थ्रम्बस वगैरह ये सब चीजें आ रही है। जैसा डॉक्टर मिश्रा ने बताया, हमारे पास म्यूकर के केसेस भी जो हमने पिछली वेव में ज्यादा नहीं देखे थे, म्यूकर माइकोसिस भी आ रहे हैं। वो भी वही वाले केसेस जिनका प्रोलॉन्ग्ड स्टेरॉइड के यूज पे रहे हों और उनको सीवियर न्यूमोनाइटिस हॉस्पिटलाइज रहे हों पोस्ट डिस्चार्ज, उसमें म्यूकर वाले केसेस भी इस बार हमने काफी ज्यादा देखे हैं। बाकी हमने इसमें पेरिफेरल थ्रम्बस वगैरह भी देखे हैं, मतलब जो अगर आपको सिंपल भाषा में कि लेग्स वगैरह में क्लॉट, वो भी इस बार देखे हैं। तो इस बार की जो वेव है इसमें हमने, क्योंकि इन्फेक्शन रेट ज्यादा था, हॉस्पिटलाइजेशन ज्यादा था, प्रोलॉन्ग्ड हॉस्पिटलाइजेशन था, तो उसके बाद इस तरह के केसेस हम काफी ज्यादा देख रहे हैं रेडियोलॉजिकली। और बाकी तो जो हॉस्पिटलाइज पेशेंट है, जो एडमिट पेशेंट्स है, उनमें इन्फ्लामेटरी मार्कर्स है, उनके कुछ फॉलोअप CRP, डी डाइमर, ये वाले टेस्ट काफी अधिक बढ़ गए हैं। कोविड के ट्रीटमेंट में खासतौर पे मैं बात करूं तो कितने कारगर आपको स्टेरॉइड्स लगते हैं? तो ऐसी बात है कि हमने पहले भी लोगों को जानकारी दी है कि स्टेरॉइड्स कोविड के फेज में, एक स्पेशल फेज में बहुत इंपॉर्टेंट दवा है, लाइफ सेविंग भी हो सकती है। बट आई थिंक उसका एक कोई मिस इंटरप्रिटेशन हो गया है, क्योंकि हमें ये भी पता होना चाहिए कि कोविड, ये स्टेरॉइड्स जो हैं एक एंटी इन्फ्लेमेटरी दवा है बट इम्यूनोसप्रेसेंट भी दवा है। इसीलिए अभी जैसे डॉक्टर सूरी ने बताया कि वो माइलाइटिस में दी जाती है, ये सब ऑटो इम्यून कंडीशंस होती हैं, जिस तरह की रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, कोई किसी को कोलाइटिस होती है, ये सब ऑटो इम्यून कंडीशंस है जिसमें स्टेरॉइड्स दी जाती है ब्रोंकियल एस्थमा में, जो कि सप्रेस कर देती है इम्यूनिटी को। डॉक्टर समीर, आपसे मैं समझना चाहती हूँ, स्कैनिंग को लेकर बहुत चर्चा हुई है, एक सीटी स्कैन 300 एक्सरे के बराबर, MRI ब्रेन और दूसरी स्कैनिंग, एक सवाल ये भी उठता है कितनी सुरक्षित है? देखिए, जिस तरह से बिल्कुल आज ये डिस्कशन हो रहा है हमारा, ओवर यूज एंड मिस यूज, वो चाहे हमारे स्टेरॉइड्स हो या फिर हमारे कोई भी डायग्नोस्टिक टेस्ट हो, कोई भी इन्फ्लामेटरी मार्कर्स हो, जैसे कि वो सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन जरूरी नहीं, क्योंकि ज्यादातर देखा जा रहा था कि फर्स्ट डे सभी लोग CT स्कैन या इन्फ्लामेटरी मार्कर, CRP, डी डाइमर, IL-6 जिनका कोई यूज नहीं होता है डे 1, डे 5 पे, तो वो सब चीजें तो बिल्कुल आपको अपने डॉक्टर की परामर्श पे ही कराना चाहिए। CT स्कैन का अगर जरूरत होती है तो आपके डॉक्टर बताते हैं, बट फर्स्ट फेज में कराने की जरूरत नहीं है। 5 डेज से ज्यादा हो गया, हाई ग्रेड फीवर जा रहा है, जैसा डॉक्टर मिश्रा ने भी बताया था, कई बार होम क्वारंटाइन में डिसीजन मेकिंग लेनी पड़ती है कि उनके स्टेरॉइड शुरू करें या ना करें,
तो उस सारे केसेस के अंदर आपका सेकेंड फेज के अंदर इंफ्लामेटरी मार्कर्स और सीटी स्कैन कराया जाता है कि अगर आपका मॉडरेट टू सीवियर निमोनिया, ताकि टाइम से आपका स्टेरॉइड शुरू हो सके, तो उन केसेस में कराया जाता है। और एमआरआई ब्रेन वगैरह भी पोस्ट कोविड, जैसा अभी डॉक्टर सूरी ने भी बताया कि जहां पर लगता है हमें कि स्ट्रोक के कुछ सिम्टम आ रहे हैं ऐसा, तो वहां पर कराया जाता है। कई बार पल्मनरी एम्बोलिज्म के थोड़े केसेस आते हैं जिसमें आपका सीटी पल्मनरी एंजियो वगैरह कराया जाता है। आपके जो पैरों के अंदर क्लॉट वगैरह की शिकायत, उसके लिए भी आपका पेरिफेरल एंजियो वगैरह पर, ये सब उस तरह के टेस्ट है जो हमेशा डॉक्टर की परामर्श पे कराए जाते हैं। डॉक्टर मिश्रा, कोरोना से इलाज के दौरान स्टेरॉइड के साइड इफेक्ट्स के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, क्या क्या साइड इफेक्ट्स हैं बताएं हमारे दर्शकों को। पहले हफ्ते में बीमारी के, कोविड की बीमारी हो या कोई भी वायरल इलनेस हो, स्टेरॉइड का उपयोग नहीं करना चाहिए, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, जब आपको करना है, कब करना है? 8वें दिन आप देखिए कि आपका सैचुरेशन लेवल पहले 97-98 था, क्या ये 94-93 हो गया है या 90 के आसपास हो रहा है? तो उस समय संभावना ये बन रही है कि जो आपका लंग में मैनिफेस्टेशंस हैं वो 50% से ज़्यादा लंग अफेक्ट हो गया है और आपका वो ऑक्सीजन जो एक्सचेंज है वो काफ़ी हद तक बाधित हो गया है। इस वजह से ये हो रहा है। तो तब ये बात होती है कि आप घर पे हैं तो घर पे भी ठीक हो सकते हैं, उसके बाद अस्पताल आपको आसानी से मिलता है तो वहाँ भी जा सकते हैं। और ओरल प्रेडनिसोलोन है जो 0.5 to 1 मिलीग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से आप दे सकते हैं फिजिशियन के कंसल्टेशन में। लेकिन हो क्या रहा है, जैसे डॉक्टर सेठ ने बताया कि, और मैंने भी देखा है, यंग बच्चों को माइल्ड निमोनिया आ गया और जीपीज या जो भी डॉक्टर के वो संपर्क में है वो स्टेरॉइड प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जी न्यूज़ के लिए वक्त निकाला और अपनी एक्सपर्टीज हमारे दर्शकों के साथ शेयर की है इतनी सरल भाषा में। मुझे पूरा यकीन है हमारे दर्शकों को आपने जो एडवाइस दिया है, सलाह दी है, उससे जरूर फायदा होगा।